योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें, यही ग्रंथ चल रहा है। आज का सत्संग शुरू कर रहा हूँ। आज का जो पढ़ना है ना, जो पढ़ना है आज का ये अध्याय, उसी को शुरू करो। निश्चय ही तुम ऊपर स्थित साक्षी पुरुष की चेतना को विकसित कर सकते हो, पर यह यदि केवल एक साक्षी ही हो और निम्नतर प्रकृति को अपने निजी पथ पर ही चलने दिया जाए तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं रह जाएगा जिससे कि ये अवस्थाएं कभी बंद हो सके। समझे ना? अब क्या बोले, तुम ऊपर की साक्षी पुरुष की चेतना को विकसित कर सके। ऊपर की साक्षी पुरुष चेतना क्या है? ऊपर की साक्षी पुरुष चेतना है क्या, उसको सोचो। ये आचार्य पदवी वाले और हमारे शंकराचार्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी, जगत गुरु आचार्य शंकराचार्य, उन्होंने भी यही बताया अपने साहित्य में। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ के, और उन्होंने यही बताया श्रीअंदो करके, एक साक्षी पुरुष हो जाना चाहिए। साक्षी प्रकृति के गुणों को साक्षी। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर है। काम, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर है और तुम उसको हमेशा साक्षी रहते हुए देखेंगे। होते होते तुम उससे हट जाते हैं, होते होते तुम उससे हट जाते हैं ना। वो जो गुणों को तुम साक्षी बनकर तुम्हारे अंदर चेतना एक अलग महसूस करते हैं। इन गुणों को और शरीर प्राण मन को छोड़ करके मैं साक्षी पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा तुमको अनुभव होने लगता है। तुम इन गुणों से मुक्त रह सकते हो, ये बताते हूँ। इनके अभ्यास में ये आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रभु ये बताए। उनके ट्रेन में इस प्रकार की लोगों की जो बुद्धि थी यहाँ तक ही पहुंच सकती थी। उनका कोई उसमें ये नहीं है, उन्होंने जितना बता सकना बताए। उनको आता कुछ है तो ऐसा नहीं है ये भाव मेरा बोलने का, सब कुछ जानते थे, लेकिन उस वक्त तो उतना ही देना पब्लिक के लिए उतना ही बस था। इसलिए लोग क्या कहते श्रेणु, निश्चय ही तुम ऊपर से साक्षी पुरुष की चेतना को विकसित कर सकते हो, पर वह यदि केवल एक साक्षी ही हो और निम्नतर प्रकृति को अपने निजी पथ पर ही चलने दिया जाए तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं रह जाएगा जिससे कि यह अवस्थाएं कभी बंद हो सके। क्या अवस्था है? कौन सी अवस्था है? काम, क्रोध, मोह की, और संसार के अंदर जो डर टूटता है और संसार के अंदर जो दुख भरा हुआ है, उसको लड़ेगा नहीं आदमी, समझे ना? उसको उसी नसीब पर छोड़ देगा। उन्हें बता रहे देखो से क्या लिखे, तो ये पुरुष पीछे हटकर अपने यह भाव ग्रहण कर सकते हैं कि पुरुष पीछे हटकर अपने को मुक्त कर दे और प्रकृति को जीवन का अंत हो जाने तक अपना निजी व्यापार ज्यों का त्यों चलाते रहने दिया जाए। यह तो प्रारब्ध कर्म है। इसलिए हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े तपस्वी आज तक ये बोले कि प्रारब्ध कर्म चुकता नहीं, प्रारब्ध कर्म बराबर है और आत्मा मुक्त है। आत्मा की मुक्ति भी इतना है कि तुम जो कुछ होता है उसको साक्षी बनकर देखो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना दो हो जाती, एक प्रकृति की चलती रहती, एक चेतना प्रकृति में बद्ध रहती है, चलती रहती, एक दूसरी प्रकृति से छूट जाती है। वो जो अभ्यास करता उसको ही मालूम होता है, जो अभ्यास नहीं करता उसको कुछ भी नहीं समझना था। जब साक्षी हो जाता है ये प्रकृति से, ये प्रकृति के कर्म और प्रकृति का पाप और पुण्य मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मुक्त आत्मा हूँ, अलग हूँ, ऐसा उसका ज्ञान उसके अंदर उसी चेतना में रहता प्रकट होता। और वो यही कहता कि प्रकृति का जितना प्रारब्ध करना गए जन्म का आपका वो भूखते रहता, भोगने रहता, तो प्रकृति का अंत तक भी ऐसे रहेगा। बाहर का भाव जिन लोग कहते वो ऐसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन रूपांतर नहीं आएगा। अब सिंधु के योग का क्या है? वो लोग बोलते ऐसा नहीं, साक्षी पुरुष जैसा साक्षी है, उन्हें हनुमंता भी है, समझे, भर्ता भी है जिंदगी। वो तुम्हारा ईश्वर है, तुम वहां शोध करो, शांत ध्यान करो, उसी दिव्यता है, उसको प्राप्त करो अंदर चेतना में, उसको अपने मन में, प्राण में, शरीर में लाओ।
इसके जो सुख दुख है उसको परिवर्तन रूपांतर करो और उसके जैसा उसको बनाओ। ये प्रकृति के धर्म को प्राप्त करना कर्म बोलने के बजाय उसको तो मिटाना, तुम्हारे आत्मा में वो शक्ति है, उसको मिटा के वो आनंद और शांति भोगना और दूसरे के अंदर अपनी शांति और आनंद भेजना। जब ये व्यापार तुम कर सकेंगे तब तुम बराबर चाहे क्या हो एक लाइफ डिवाइन व्यतीत कर रहे हो। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन तुझे मालूम नहीं तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए, मेरे जन्म मेरे कर्म दिव्य है, जन्म करने से मैं दिव्यम प्रेमी व्यक्ति तत्वता है, गीता के अंदर है, इसको देखो जो क्या अध्याय में है ये। तो ये बात बहुत गुइया बात है और जल्दी नहीं समझ में आती, इसलिए वो झगड़ा नहीं, उन्होंने बोलते कि जैसा प्रपंच के अंदर तरक्की होती है बाहर प्रकृति में, ऐसा आध्यात्मिक विकासवाद है, उसके भी अपन प्रयत्न करते चलते चले जाना चाहिए। जब अपन भगवान के अंश है, ब्रह्म के अपन अंश है, तो ब्रह्म जीव जीव ब्रह्म है ना अपरा, जीव और ब्रह्म अगर अलग नहीं है तो ब्रह्म साक्षी रहता, सब कुछ करता है, अपन कुछ नहीं करते या उसमें दखल नहीं देते माया के अंदर, तो तुम बिल्कुल बद्ध हो, एक तरह से मुक्त हो, लेकिन उतना ही बस नहीं, तो अपना जगह प्रकृति के अंदर लाना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है, समझे ना। तो इसे यहाँ क्या बताते, इसको ऐसा करते प्रारब्ध कर्म में है, इसको ये तो प्रारब्ध कर्म है। जब शरीर प्राप्त हो जाएगा तब प्रकृति भी रुक जाएगी, शरीर जाने के बाद कर्म है बंद। तो पहले तो इसका आत्मा ज्ञान के द्वारा भक्ति के द्वारा साक्षी हो गया था, उसको तो पाप पुण्य मेरा नहीं है मालूम हो गया था, जो प्रकृति करती है प्रकृति यहीं जल जाती है और उसके पास वासना कर रही थी, ऐसी उनकी मुक्ति है उनके बताया उन्होंने, तो उसको नहीं मानते, वो बोलते वो पलायनवाद में चले जाता, डर के प्रकृति को डर के हम अलग हो गए, प्रकृति के अंदर कुछ दखल नहीं दिए, प्रकृति के जो गुण है उसके अंदर कोई परिवर्तन रूपांतर लाने का उद्देश्य नहीं रखे, प्रभु से प्रार्थना नहीं करे कि इसके अंदर परिवर्तन रूपांतर आना चाहिए, यह अपना एक कमजोरी है। इसी उन्होंने क्या समझा यहाँ पर सुनिए, जब शरीर प्राप्त हो जाएगा तब प्रकृति भी रुक जाएगी और पुरुष निराकार ब्रह्म में समा जाएगा, ऐसा शंकराचार्य कहते, यह एक सुखदायी सिद्धांत है, कहते कि वही बोलने को और सुखदायी सिद्धांत है, पर इसके सत्य के विषय में संदेह ही अधिक है, इससे सत्य के विषय में संदेह ज्यादा है। क्यों? तुमको प्रकृति के अंदर कर्म भी करोगे और मैं आत्मा अलग हूँ, मैं मुक्त भी हूँ बोलेंगे, तो ये संभव नहीं, ऐसी मुक्ति संभव नहीं, अगर होता तो अधूरी मुक्ति है बताते। मैं नहीं समझता कि मुक्ति इतनी अधिक सरल है और सहज वस्तु है, ऐसा मैं नहीं समझता कोई, जब प्रत्यक्षता उसके आचरण अलग रहते हैं अधिक है, मैं नहीं समझता कि मुक्ति इतनी अधिक से अधिक सरल और सहज वस्तु है, जो हो हमारे योग का उद्देश्य जो रूपांतर है वो है, इसके द्वारा कभी संपन्न नहीं हुआ, ऐसा ज्ञान के द्वारा हमारा रूपांतर सिद्ध नहीं होता, कभी सिद्ध नहीं होता, वो चाहते तो कर लो अलग बात है, हमारा मार्ग हम खोल के रखे, भगवान को जो अपनी प्रकृति अर्पण करते हो तो प्रकृति को तैयार करना, धीरे धीरे सद्गुण संपन्न बनाना, भगवान की प्रतीक्षा करना, वो भगवान जैसे हैं वैसे बनकर जीने की कोशिश करना, इसीलिए भगवान को प्रार्थना करना, उसकी राह देखना, भगवान जो हमको अंदर से बाहर से बनाते उसको बनाने देना, वो बराबर बनाते, जैसा मनुष्य बनाया उन पेट माँ के पेट में गर्भ में, ऐसा बाहर निकलने के बाद उन्हें हाथी मानव हमको बनाता है, हमारे अंदर की चेतना रूपांतर होती है, कर्म का परिवर्तन होता है, उसको कब होता है, तुम अपने कल्पना और विचारों को बंद रखो, वही यही बात पहले साक्षी हो जाओ और बंद रखो, और ये चलने दो, ऐसा नहीं बोलना, ये बदल जाना चाहिए, ऐसी इच्छा रखो, प्रार्थना करो तो भगवान भी सुनते और जब तुमको अपने जैसा जीवन न दे सकते। इसी गीता में इशारा दिए संकेत, अर्जुन तेरे मेरे जन्म तो बहुत से और होंगे, लेकिन तेरे जन्म कैसे है वासना से आएगा, और तू उसको नहीं जानता डिटेल कैसे जन्म है क्या, मैं सब जानता हूँ, मैं प्रकृति के अंदर एक अविनाशी आत्मा जैसा है वैसा नहीं हूँ, प्रकृति के अंदर अविनाशी आत्मा के सिवाय मैं सबका अंतर्यामी होते हुए मैं परम पुरुषोत्तम हूँ, ऐसा स्पष्ट डिक्लेयर किया, और वो पद को प्राप्त करने की उसकी कृपा होना चाहिए। जब उन्हें अपने पास जब बताती कि उन्होंने अपने अंदर निवासी मैं निवासी उसके अंदर जब तुम निवास करते हो और वैसे तुम देखते हो
बहुत सी शुरू गीता के अंदर है, बहुत बुनियादी हुए हैं। तो ये यज्ञत्वा न निवर्तन्ते धाम पर्व मम, ये शुरू क्या बताता, मेरे धाम में आने के बाद, धाम है उसका शुरू, उसको धाम नाम दियो, यज्ञत्वा न निवर्तन्ते धाम परम, परम धाम मेरा कौन सा, मेरे अंदर आने के बाद एक बार फिर तुम वापस नहीं होती, तुम्हारी चेतना वहीं रहकर दुनिया को देखती है, तुम्हारी प्रकृति को देखती है, फिर तुम उसके अंदर एक परिवर्तन रूपांतर लाना शुरू करते हो, तब तुम्हारी भारत की एकता और भारत का जीवन बहुत अच्छा बनेगा। जब तक तुम ये काम नहीं कर सकते, कोई भी मनुष्य, कोई तो करना, 10, 5, 20 आदमी 25 अगर हरे किया तो हिंदुस्तान का मृत्यु लोग की स्वर्ग लोग बन जाएगा। लेकिन वैसा बहुत जन नहीं रहती, वो उनका दुर्भाग्य समझो या भगवान का दुर्भाग्य समझो, समझे ना। इसलिए एक को हम नाम नहीं देते, हम सबको बोलते कि प्रकृति भी ऐसी भगवान ने बनाया, लेकिन उन्होंने इसलिए बनाया, ये खेल को चाहता है, वो मजबूर होकर नहीं बनाया, वो खेल खेलता है अपने प्रकृति से ही, लेकिन उसके सब अवतार लेकर भक्तों को बेचकर, महात्मा को बेचकर तुमको समझा देता है उन्होंने कि देखो मेरा गुह्य विद्या गुह्य ज्ञान ऐसा है, इसको करने लग जाओ तो तुम बराबर मेरे बराबरी का होते, तुम हम एक ही रहकर जीते, जीवो ब्रह्म बना पड़ा, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं एक है, तो सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर भी दाखिल हो सकती है, लेकिन मुझको नहीं करते तो नहीं होता। इसलिए आप बताएगी भाई, ये बताए क्या प्रार्थना कर रहे हैं, जब शरीर पास हो जाएगा तब प्रकृति भी रुक जाएगी, ऐसे समझो थे खाली। बहुत से अचलपति वाले भी मेरे पास आए, इसमें होंगे या नहीं होंगे मालूम है। एक विषय रत्न मंडली के कोई एक आता था बेचारा, वो हमेशा ये कहते थे, महाराज अचलपति आत्मा तो आचल है ना, स्थायी है, स्थाणु है, ऐसे शब्द संस्कृति और शास्त्रीय शब्द वापस, ठीक सब कुछ ऐसे ही। तो ये क्या बात है कि बहुत दूर है और बहुत नजदीक है, ऐसा को भगवान जरा बोलो, हमारे प्रश्नों का तो उत्तर गीता में बची, अति दूर है भगवान, वहाँ अति नजदीक है, ये ऐसा कर को बोले है, बोलना था उसका मतलब क्या है। तो तुम ये नहीं जानते, मैं बोला उनको, वो सगुण निर्गुण दोनों कैसा है वो नहीं जानते, तो हम तुमको थोड़ी बात में समझाते, हम कोई पंडित नहीं, वेदज्ञ नहीं है, हम तो एक प्रकार के सेवक है, भगवान की थोड़ा सेवा करना चाहते, थोड़ा बिल्कुल, और वो बस उसको रिझाते इतने हैं। तो एक हाथ है तुम्हारा, तुम हाथ बोल सकते, लेकिन जब हाथ का वर्णन आता तो चित्त का एक अलग लक्षण है, पट का एक अलग लक्षण, क्या लक्षण, तो तुमको थोड़े में बोलता, तो इधर पट के जरा बिला लगा के देखो, थोड़ा बन जाएगा, यही हाथ है, अरे ये तुम्हारे चित्त के हाथ को थोड़ा बिला लगा, थोड़ा नहीं बनेगा, वो सड़ेगा, वो खत्म, थोड़ा नहीं बनेगा। ये शक्ति क्यों दिया इधर, ये शक्ति और ये शक्ति, प्रकृति में ये गुण दिया है उन्होंने, तो अपने अंदर कितने गुण होंगे, आत्मा के अंदर कितने दिव्य लक्षण होंगे, उसको कभी प्राप्त करे, उसको प्राप्त करने की कभी इच्छा रखे क्या, तुम इच्छा में दरिंदर है तो भगवान क्या करे, तुम प्रार्थना करने में दरिंदर पना करे, और भगवान इतना बना, सूरज बना, चांदी, चुपके है कि माया बोल के उड़ा देते थे, माया का मतलब क्या है, उन्होंने पहले ही गीता ने कहा, उन्होंने उड़ाया कृष्ण, मामा माया दुरुत्या बोला, वो मेरी माया है ऐसा जिम्मेदारी से कहता है, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कहा कहता, मेरी माया ये है, वो पूरा शंकराचार्य का साहित्य पढ़ो, उनका ब्रह्म ये कभी नहीं बोलता कि ये मेरी माया है, मैं बनाया हूँ, नहीं बोलता वो, बिल्कुल हमेशा पहले से अलग रहना चाहता, और तुमको भ्रम के कारण ये सृष्टि है, शरीर है, प्राण है, मन है, ऐसा कहते हो तुम, तो इसलिए तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम दूसरा भी आनंद देखो, एक समझे नहीं, एकदम में दो प्रकार के वाक्य है, नेति नेति नेति, ठीक है, एति एति एति, क्या दो वाक्यों क्या अर्थ है समझे कि, क्या ब्रह्म ये है क्या, नहीं, ये ब्रह्म है क्या झाड़, नहीं, ये खंबा ब्रह्म है क्या, नहीं, ये लोटा ब्रह्म है क्या, नहीं, फिर दूसरी बात क्या होती, लोटा बोले ब्रह्म ही है, ये खंबा ब्रह्म ही है, जो कुछ गायरी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है बोल के बता, तुम खाली शिव जी का अभिषेक तुम बार बार करते, बहुत से लोग समझते नहीं, उसके अंदर देखो शिव जी क्या क्या हुए, ये कचरा जान रहे थे, वो कुंडा जिसको बोलते तुम लोग, वो भी ब्रह्म ही है, ऐसा कहा गया है, उसका विचार नहीं करते, उनकी बुद्धि छोटी रहती, उनको डर मालूम होता है कि कुंडा के गाय भेड़ मांग कुत्ता बिल्ली के ब्रह्म होते क्या, हर छोटे उसको बुद्धि नहीं मानती, समझे ना, वो किनको वो बुद्धि होना,
अध्ययन करना, खुद गुरु से पूछना, खुद अभ्यास करना, तब उनकी बुद्धि जब शुद्ध हो जाती, निर्मल होती, उन लोगों को कोई संशय नहीं रहता। संशय नहीं थे ब्रह्म होगा क्या? नहीं। संशय नहीं रहने के बाद उसकी चेतना प्राप्त करना, और ब्रह्म की चेतना क्या है उसको प्राप्त करना, अपनी जैसी चेतना उसको चेतना। तुम बोलो चेतना क्या है? अरे बाबा सब ब्रह्म रहते हुए खेल करना तो चेतना क्यों न रखेगा? उसकी लीला है वो, तो माया बोलते भगवान से अंदर लीला। तो कोई शक्कर तुम खाए, मीठा ही है, उसकी एक चेतना है, वो मीठापन उसका गुण है। गुड़ भी मीठा है, गुड़ और शक्कर में क्या फर्क है? एक गन्ने से, एक रस से गुड़ भी बना, गन्ने के रस से, और गन्ने के रस से शक्कर भी बना, दोनों बने एक ही रस से। लेकिन गुड़ का मीठा था, सोच के खा के सोचो उसमें कैसा था लज्जत, और शक्कर बाद शक्कर मुँह में डाल के खा के देखो, लज्जत में क्या फर्क है देखो, थोड़ा तो फर्क रहता है कि नहीं? देखो तो। और गुड़ का गुण क्या होता है खाने के बाद, शक्कर का गुण क्या है? सोचते जाओ। ऐसा अगर तुम सोचेंगे तो तुम ये इसीलिए इसको लेकर ही बड़े बड़े महात्मा बोले, अरे भगवान तुम्हारे परब्रह्म के लक्षण अगर लिखने गए, जितना बड़ा महासागर है उसको जो पूरे वनस्पतियां लो और उसको शाही समझाओ, उसमें डुबाते हुए पृथ्वी पर लिखते जाओ दिव्य लक्षण भगवान, लिखते जाओ, वो भी महासरस्वती लिखते रहेगा तो पता नहीं लगेगा क्या कि उसका सपना वो नहीं लिख सकते। भगवान के चमत्कार, भगवान के दिव्य लक्षण क्या है, महासरस्वती से भी लिखना नहीं होता, ऐसा स्पष्ट श्लोक है। इन श्लोकों को किधर डालेंगे अचलपति के महाराज बोल के पूछो, दूसरी बाजू नहीं देखे क्या तुम? वो चुप हो गए, वो क्या है कि बाबा हमको तो गुरु महाराज ये बिठा दिए दिमाग में, बिठा दो, वो भी है, गलत नहीं है, समझे कि नहीं? तुम यहाँ से निकल के अगर दिल्ली जा रहे, बहुत से गाँव नहीं है, नहीं बोलते ये गाँव आखिरी का है, मैं वहीं बैठ जाते हो तो बैठो को न को, तुम्हारा उद्देश्य दिल्ली जाना है, ये मेरे जो गाँव लग रहा है इसको दिल्ली बोलना बोलकर बैठे तो बैठो को न को। बोलने वाले बोलती है नहीं दिल्ली तो बहुत दूर है, तुम यहीं दिल्ली है, कहाँ दूर जाते हैं, इसको दिल्ली बोल रहा, बैठ जाओ तुम्हारी मर्जी। इसलिए लोग साफ साफ बोल रहे ऐसा नहीं होता, इतनी सस्ती मुक्ति नहीं है, तमाम समस्याओं का हल तुम्हारे पास आ गया, उसका नाम मुक्ति। तुमने अगर नहीं फेंक दिए, दुनिया नश्वर है, शाश्वत नहीं, पैसा नश्वर है, शाश्वत नहीं, तमाम लोग महात्मा लोग ना पहुंचे ना पड़े, सब नश्वर, कोई नहीं रहने वाला है, इस रिकॉर्ड का सब जाने वाले, सब जाने वाले। ये आगे नहीं समझे कि कहाँ जा रहे, तो कहाँ से आ रहे, कौन है, क्यों जाते, क्यों नहीं रहता है सवाल, किसके अंडर में हो जाना और आना, इसके अंडर में होगा क्या, ये सोचे क्या कभी? सोचा नहीं सोचना, हमारी कमजोरी है कि उनकी बुद्धि नहीं दिया क्या भगवान दिया। और बड़े बड़े महात्मा, आज तुम बड़े कैसा समझे उनको, भगवान के है कोई बड़ा नहीं है, ब्रह्म एक ही बात बोले, जीवो ब्रह्म ना पड़ा, जब तुम अलग ही नहीं है, तुम समझते जाओ, बोलते समझते जाओ, कभी अपने आप को बड़ा भी मत समझो, छोटा मत समझो, भगवान का जीव हूँ, तो सोचने के लिए भगवान समझ दिया, मैं भी सोचूंगा और आगे चलूंगा, मैं अनुभव करूंगा। बड़े बड़े लोग जो अनुभव करे, जिसको मैं बड़ा बोलता, अनुभव करने के बाद उतना ही है कि और आगे वो मैं करते रहूंगा, उसको आचरण अच्छा रखो, भगवान को भक्ति करो, प्रेम करो, कर्म करो, समर्पण करो, शरणागत हो जाओ, ये सब बातें तुम्हारा करने का है, तुम बराबर करो। तुम ये नहीं करते, कमजोर बुद्धि रखिए और छोटा ग्रंथ को लेके बस है, इतने बस करो, तुमको उतना ही बस हो, व्यवहार की चीजें तुम जो मांगते हैं उतने में तुम खुश है तो खुश है। इसलिए हायर नेचर और लोअर नेचर दो श्रीअंदो निकाले, लेकिन आपने पास कर बिलाव जो लोगों को परेशान करने को ऐसे नहीं निकाले। भगवान श्री कृष्ण की बातें बोले, हायर नेचर क्या है, पराधीन जीव प्रकृति है, और लोअर नेचर क्या है, देखो बता अपरा प्रकृति को बताया। तो हायर और लोअर का अगर हम गीता पढ़े और उस प्रकृति के तरफ ख्याल नहीं करें तो तुमको ये कभी नहीं मालूम होता कि भगवान की एक दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति जीव चेतना और प्रकृति है, एक परा प्रकृति। ऐसा कभी तुमको 50 साल भी गीता पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, तुम जो ढूंढो उसको कि परा प्रकृति क्या है, जीव क्या है, चेतना क्या है, ये तीन बातें उधर है। इधर अष्टधा प्रकृति की बातें क्या है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मनोबुद्धि अहंकार, प्रकृति राष्ट्रधा, 8 प्रकार की प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति तुम अगर ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ पैदा होती ना, इसमें भेद नहीं करेंगे तो गड़बड़ पैदा होती।
तुमको कभी ज्ञान नहीं होता, याद रखो। भगवान जो चाहते हो कभी नहीं समझेगी। भगवान कर्म ऊपर ज्यादा जोर क्यों दे गीता के अंदर? ये सृष्टि चलती रहना और होते होते त्रिगुणात्मक सृष्टि जाके डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन की सृष्टि बन जाना, ये भगवान का उद्देश्य है। लेकिन गीता ने स्पष्ट नहीं कहे, सिर्फ संकेत किए हैं। ये अगर हम नहीं सोचे समझे तो भगवान का आग्रह नहीं है, त्रिवेंद्र का भी आग्रह नहीं है। और तुम्हारी मर्जी, सोचो या न सोचो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। और तुम सोचेंगे कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ेगा और तुम आगे चल सकते, नहीं समझेंगे तुम अपने आप में बंद रह जाओगे। ये भगवान की भी गलती नहीं, ना किसी महात्मा की गलती नहीं। इसी कहते तो देखो, तो ये क्या ऊपर स्थित पुरुष केवल एक साक्षी ही नहीं है, वह अनुमति देने वाला या रोक रखने वाला भी है। वो अनुमति देता है और रोक रखने वाला है। ये अनुमति देने वाला और अस्वीकार करता, रोक रखने वाला और अस्वीकार करता रहे। क्या बोलते, यह अनुमति देने वाला है और अगर एक अस्वीकार करता रहे, अपने आप को अनासक्त बनाए रखे, तो यदि वह अपने पुराने देह के कारण कुछ समय तक चलती भी रहे तो भी कुछ समय बाद वह साधारण तथा अपना अधिकार खो बैठेगी। क्या बोलते हो, वो कुछ समय तक चलती भी रहेगी, वो गुण कल्पना आएंगे तो कुछ समय बाद वह साधारणतया अपना अधिकार खो बैठती है। तुम्हारे कामना हो, क्रोध हो, दो पद खत्म बागदार हो, साधारण तौर पे चलते भी रहे, साक्षी बनो, बाद में वो अधिकार खो बैठती है। उसके बाद तुमको परिवर्तन रूपांतर लाना है, तुम समझे ना, वो एक चेतना तुम्हारी परिवर्तन रूपांतर आ जाती है। ये सारी बातें उसके अंदर है। ये गुरु करने का उपदेश है। श्री को दया आई, पूरे प्रकृति के अंदर फैला दे ये बात। लाखों में एक आदमी भी इस बात को क्लियर तरीके से नहीं समझे, क्लियर शुद्ध तरीके से जैसा समझना वैसा नहीं समझता। यहाँ तुमको ये नहीं बताया श्री तुम ध्यान करो, उपास करो, ये बताया तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है उसको तुम अस्वीकार करो। वो दुर्गुण तुम्हारे नहीं होते, तुम एक आत्मा हो और तुम साक्षी हो, इस प्रकृति के तुम मालिक हो। देही जीव देह का मालिक है। वो मालिक हो के नहीं जी रहा, अब गुलाम बन के जी रहा है। जब गुलाम बन के जी रहा है उसको आगे सजा है। जीव को सजा क्यों नहीं? बहुत से लोग जीव को कैसा सजा है, उसको पढ़ो और महात्माओं की संगति करो, समझा देते ना, अनुभव करा देते, उसको अनुभव होना करना। जो बड़े बड़े भक्त भगवान के पास थे, उसमें गलती देखकर श्राप दी तो श्राप भोगने के नीचे आना पड़ा। रावण श्राप से आया, हिरण्याक्ष श्राप से आया, 10 जन्म देना पड़ा उनको, 3 जन्म में मुक्त होकर गई। कहने क्यों रखे आपने सामने? भगवान की अजब लीला है। तो सगुण रहते निर्गुण है, निर्गुण रहते हुए सगुण है। उसको पूरी तरह से समझने के लिए शांति के साथ पहले अध्ययन करना और भक्ति कर्म ज्ञान तीनों को मिलाकर चलने से जब पूर्ण सिद्ध होता है। उसको अपने एक छुड़ी एक पकड़े नहीं हो पाया। तुम्हारे अंदर शरीर है अच्छा प्रधान की तरह, प्राण का कोई जान निकल जाने प्राण, खाली मोटा घाटा हट्टा करता शरीर क्या करता है? इसमें प्राण नहीं है। अच्छा भी प्राण है, वो बहुत बड़ा बैल है, मस्त बैल है, बहुत बड़ा ताकत वाला प्राण है, उसको बुद्धि नहीं है, मन नहीं। वो तुम कर सका, मैंने करता क्या? तो मन नहीं है, बुद्धि नहीं उसके पास, वो भी आज हो रहा है। फिर मन आ गया, बुद्धि आ गया, इतनी छोटी है, विकास है वहाँ बुद्धि का, दिव्य विकास। वो बुद्धि क्या करेगी? उल्टे पलटे काम करता, सब नुकसान के काम करता, फायदा बदनाम के काम करता, कुछ भी करते रहता दुनिया के अंदर। वो जैसा भगवान को सब लोग मानते थे, ऐसा इसको कोई नहीं ढूंढा है। वो ये क्यों ऐसा? बुद्धि में कमजोरी है, बुद्धि उसकी विकृत पा गई है। इसलिए हम क्या करना समझ रहा, हमको अगर भगवान की जरूरत है, भगवान जैसे अगर तुमको बनना है, भगवान के साथ एकता रखना है, तादाद में हो जाना है, तो पहली विद्या ये है भारत की कि पहले तादाद में भगवान के साथ रखना। यही वेद मंत्र है, ये बोलते कि यस्मिन् विज्ञाते, जब भगवान को जान लिए तो उसके विज्ञान को तुम जान लेते। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, सब कुछ जान सकते और सब कुछ कर सकते। वो विद्या को कोई देखता नहीं, उसके लक्षण क्या है वो समझता नहीं, उसके लिए टाइम ही नहीं है उसके पास।
किसी वो संस्कार लेके नहीं जाता जीव, दरिंदर संस्कार लेके था, भिखारी के संस्कार लेके जाता था। बड़ा आदमी पैसे से और लिखने पढ़ने से नहीं होता, याद रखो। तो आपने प्रकृति का मालिक बन के जीना चाहिए। मालिक बन के जीने को अगर नहीं सीखा, उसके जैसा मूर्ख नहीं है बोल के बता सकते। वो गंवा दिया अपना मानव जीवन जो है, करोड़ों रुपए के बाद, करोड़ों दिन के बाद मिलने वाला, जन्म के बाद मिलने वाला जीवन को सत्कुट कर दिया। पूछ नहीं पाया, मूर्ख है बोलो। सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान को, आत्मा को पाया नहीं, आत्मा को मिलाया नहीं भगवान से, और भगवान से नाता जोड़ लिया नहीं इस जीवन ने, तो खो गया सब। इसको याद रखो। बता इसे यहाँ क्या बताते देखो। कुछ समय बाद वह साधारण तैयार अपना अधिकार खो बैठती है। कौन से दुर्गुण? अधिकाधिक शक्तिहीन, शक्तिहीन, कम आग्रहशील, कम ठोस हो जाती है। अधिकारी को दुर्गुण जो है काम करना, कम शक्तिहीन हो जाती है, बहुत शक्ति कम हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। और अधिकारी को चुप बढ़ जाते, कम ठोस, तुमको सताने वाले, बेचैन करने वाले जाके ठोसे नहीं होते, चुपचाप बढ़ जाते। उसको तुम साक्षी बनो और अंत में निष्प्राण हो जाती है। अंत में वो निष्प्राण हो जाती है। भगवान का स्मरण और भगवान के साथ एकता रखने की कोशिश करना। जब ये बातें होती, भगवान के साथ एकता नहीं, कोशिश नहीं, मैं ब्रह्मचर्य पालन करें। ऐसे ब्रह्मचर्य विश्वमात्र ऐसे ठोकर खा गए, क्योंकि मैं बोल के एक अहंकार है। और मैं किसे समझा? शरीर को लेकर ही मैं बोला। जब उसको ब्रह्मपति ब्रह्मर्षि का नाम नहीं मिला, इसको ध्यान में रखो। एक एक चीज ऐसी है, अपने लोग बता सो, इसको कितने बार में पढ़ो तो ध्यान में आना मुश्किल। जब ध्यान में आया, तुमको ध्यान करने की जरूरत, ध्यान में वो आके बढ़। यहाँ क्या बता, तुम उसको अस्वीकार करो। अस्वीकार करने की शक्ति तुम्हारी है, और आत्मा की अस्वीकार करने की शक्ति कमजोर बुद्धि की। और तुम ऐसा चुनाव नहीं कर ले तो भगवान तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। भगवान ये वो तुम चुनाव करेगा, उसको अस्वीकार करो, मैं स्वीकार करो। जो मैं तुम्हारे पास प्रकट होता हूँ, ये ध्यान है भगवान। आसन प्राणायाम बैठ के ध्यान करो नहीं बोल रहे, याद रखो, बैठ के करो, उसको देखा है, करो, मंजूर है। लेकिन तुम स्वीकार नहीं करेंगे दुर्गुणों को, और चुपके तुम्हें भगवान भगवान बोलेंगे और करेंगे। स्वीकार करने के, प्रकृति के दुर्गुणों को स्वीकार करके अगर तुम प्रकृति के दुर्गुणों से एक होकर जिंदगी बिताएंगे, तो भगवान बोलते यही अच्छा, चलने दो, तुम्हारे से तुमको मैं नहीं होना। अभी प्रकृति में तुम्हारी आसक्ति है, और प्रकृति के दुर्गुणों को तुम अस्वीकार नहीं कर सकते। अभी बार बार उसके अंदर ठोकर खा रहे, निश्चय बुद्धि नहीं हुई, तो जाने दो। तुकाराम महाराज बोलते निश्चय बुद्धि करो, निश्चयाचे ऐसे बळ, तुका म्हणे तेचे फळ। निश्चय होगा ना जब फल में, वो निश्चय प्रभु का नाम लेते लेते करो, निगर्वी बनो, प्रभु ही वो निश्चय बनकर तुम्हारे अंदर उतर जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे सच्चाई के साथ निश्चय होना, तुम स्वीकार करते हुए करेंगे दुर्गुणों को, कभी नहीं कर सकते। अब कभी 50 में 100 जन भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखो, श्रीअंदों का ये योग है, समझे ना। अब तुम एकदम ठान लिया और छोड़ दिए तो तुम्हारे जैसा कोई लाभ नहीं। तुम हर जन्म में विकास होते जाएगा तुम्हारा। लाइफ जीवन बिताएंगे, रूपांतर होगा, अतिमान खाने के बाद और भी आगे चलने की तुम्हारी तैयारी हो जाती। तुम ये योग करना बहुत हर जगह, ये बहुत से ग्रंथ में उनके लिखा हुआ है। हमारा पूर्ण योग में हाथ मत डालो, और इसको स्वीकार करे। एक बार किताब हाथ में पकड़े और प्रभु को खत लिख दिए कि मैं ये चाहता हूँ, क्या बोले तुम ठीक रहो, बोले अगर हम नहीं रहे वो अंगाले जला के छोड़ देते, बोले अग्नि है प्रत्यक्ष, तो जला के छोड़ देंगे, याद रखना। बोले अरे नमस्कार करो, बार बार उनके तो आसन ठोकरे खाते हो, चल रहे निरंतर है, तो वो लोग समझते, वो लोग की बात अलग है। तो सब कुछ श्री अंदर माता जानती, और तुमको बराबर तुम्हारी सच्चाई है कि नहीं अंदर से देखते। प्रकृति अपनी तरफ से तुमको कैसे खींची रचा के गिराई, वो भी उनको मालूम है। तुम प्रकृति के गुणों को रचा कर तुम हीरे हवाले करके अगर तुम दुर्गुणों को अपने पास जगा दिए, वो भी वो लोग समझते, सब समझ के तुमको बराबर सजा देते। कौन? प्रकृति के। प्रकृति माया खुद बोलती है, दो प्रकृतियां बताया ना, एक परीक्षा देने वाली, परीक्षा में पास होते और तुमको छोड़ के तुम पराजय प्रकृति में चले जाते। जीव प्रकृति है, वहां बोले जीव प्रकृति और चेतन। अच्छा पढ़ो गीते को आंखें खोल के। दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति भगवान की कैसी है, वो मेरी दूसरी श्रेष्ठ प्रकृति है बोल के बताए भगवान। वो कैसी है? जीव परा चेतन, ये बात है नहीं। देखो तो जीव क्या है, परा क्या है, चेतन क्या है।
अब सब तो जीव क्या पड़ा क्या चीज एक ही है, वो तो मूर्ख है। इसे गुरु होना, अपने आप ज्ञान नहीं होता, महात्मा लोग होना, गुरु होना, जो अनुभव कर उनको पूछना। जैसे तुमको ये प्रकृति है मोह के कारण तुम जानते, ऐसा परा प्रकृति भी है, उससे तुम काम कर सकते हो। तुम्हारा एक जीव है, उससे तुम पा सकते हो। एक चेतना है जीव चेतना की, उसको पा सकते हो। ये तुम्हारे शरीर प्राण मन की चेतना गंदी हो गई, एक भाग जीव का स्नेह के मोहित हो गया, वो मोह की वजह से जीव भी बंधन में आ गया। ये अंदर का जो खेल है, ये गुरु समझने की बात है। ये आप तो पुस्तक में लिखने वैसे हम लोग पढ़ रहे और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब समझ कर चले तो बहुत कुछ अच्छा है, नहीं समझ कर चले जो पहले जीवन रहेगा वो अर्जुन की तरह कितने जीवन। देखो अर्जुन भक्ति किया, उसको भक्त सजा बोल के उसको सहायक करे, उसके कामा नहीं करे, लेकिन अर्जुन को दृष्टि दिव्य दिए। हाँ जा, मैं प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा है, इसको दिव्य मन देता हूँ, दिव्य प्राण देता हूँ, दिव्य शरीर देता हूँ बोल के बोले क्या कहें गीता में? नहीं पूछना, भगवान के काम निकाल देना था, उसको आगे करके भक्तों के समझाने के बाद में नहीं समझ सका, तो बोले आती हूँ ऐसा नहीं तो समझ ले, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि तेरे देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, तुम देखे हुए। तो दिव्य दृष्टि के बाद मेरा सोचने की बात है, जब सब देखने में ऐसी चेतना दी उसको अपनी दृष्टि देकर, ऐसी ये देखो क्या है। हाँ बोला तुम्हारे शरीर में मेरे को ये कौरव के फौज दिख रहे, हम सब दिख रहे, लड़ाई हो रहे, तुम एक ही कौरव के फौजों को तुम खत्म कर दे रहे हैं, ये देखा ना हो। अब मैं तुम्हें ये गप्पे है बोलेंगे, कोई अच्छे लोग बोला, सारा लोगों का छोड़ दो विचार, मूर्ख रहते हो, अच्छा बोलते हो, कोई बात नहीं, ये बहुत बेकार है वो बात। बड़े बड़े पंडित बोलते कि वो कृष्ण नहीं था जी, कुरुक्षेत्र में जीवित था, वो दैविक खाए तो कृष्ण अलग, कुरुक्षेत्र में युद्ध कर अलग। गीता पर कितने कृष्ण पर गीता पर कितनी टीका टिप्पणियां हुई, पागल बन गए अच्छे लोग, उसको पहचान नहीं, भगवान जान नहीं सकते। वो योग करना उनका योग, जब तो वो कुछ जानेगा और समझेगा कि कृष्ण आज भी है, आज भी कृष्ण आपकी मदद करता। देखिए हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा जैसा बताया, हिम्मत रहो, साहस रखो, मेरा साहस ही हुए। इसी आध्यात्मिक विकास पास जीवन पैदा नहीं होने की बेहतर का 100 साल के नीचे का ग्रंथि में तुम मुझे बताओ, आध्यात्मिक विकास पास शब्द बता मेरे 10 रुपए की मिठाई। जीवन पैदा होने वाला अपने अनुभव से निकाले आध्यात्मिक विकास पास। पहले बड़े बड़े पंडित आध्यात्मिक विकास पास बोलते चमक जाते, अध्यात्म है और विकासवाद क्या है वो समझ में नहीं आता। जब उनके ग्रंथ पढ़ो समझ में आते कि आध्यात्मिक जीवात्मा है, उसका विकासवाद, अध्यात्म उनकी जीवात्मा को पढ़ो 8वें अध्याय में गीता, अध्यात्म जीवात्मा को बोलना चाहिए ऐसा बताए। तो बहुत दैविक किसको बता रहे हैं, दैविक सब बताया, पूरे गीता के जैसा ग्रंथ नहीं है, लेकिन सोचने वाला समझ आता होगा। तो कहने का मतलब क्या, जब चाहते हैं कोई तो उसको अध्ययन करो, महात्माओं से लिंक रखो, अभ्यास करो, रोज हाजिरी जो अभ्यास की, जब तो कुछ आगे से बढ़ता नहीं तो नहीं। गीता में ये भी बोले ये लुप्त हो जाता है, बताओ पहले लुप्त हो गया था अर्जुन, ये दिव्य ज्ञान मेरे को आज बोल रहा हूँ, समझे? उसको संशय आ गया, अरे इसको संशय आ गया, इसको दृष्टि दे वो कौन है। अर्जुन को अर्जुन निश्चयता के साथ भगवान कृष्ण को भगवान समझाता क्या, नहीं समझे नहीं, उसका ज्ञान को देखे, उसके रूप को देखे, दिव्य दृष्टि देखे, देने के बाद समझा कि अरे मैं तेरे को भावजी समझा भाई, तेरे को फिर पाँव डाला, माथे मांगा, तेरे को फजीदा करा, तेरे को कुछ बातें समझा, मानस तेरा बराबरी का यहाँ कोई नहीं है, तेरे से बड़ा मैं कहाँ चलाऊँ, मैं बार बार तुझे नमस्कार करता हूँ, बाप मुझे क्षमा करो, मेरे पर दया करो, ऐसा बोलते गया। इतना गिर गिरा अर्जुन, 11वां अध्याय पढ़ो तो अपने कान खुल जाते हैं, कोई पढ़ता नहीं उसको बराबर, इसे समझ में नहीं आता उसके। 11वां अध्याय पढ़ो, अच्छे पंडितों के कान खुल जाते, तो कृष्ण क्या बोल रहा है, अर्जुन क्या बताए, उसको समझ कर चलो, उससे भी ज्ञान होता। और समझ के नहीं चला आदमी बुद्धि रह जाएगा, वो फिर वही कौन सा छोटा मार्ग लेगा अचल पद का, और कौन सा भी कर्म का, कौन सा भी मंत्र का, तंत्र का, कुछ भी छोटी सिद्धि प्राप्त होगी, बड़ा हौला हो जाता है, समझे क्या? इसलिए ऐसा नहीं करना। अगर अपना उद्धार करना है ना, अपने को आप जानो बोले, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, समझे?
माया के जाल में फंसा वीरान बन गया, ऐसा बताया ब्रह्मांड महाराज। तो काम क्रोध के रूप के चक्कर में आया, वीरान बन गया। कुछ पैदा नहीं होता वीरान दुनिया में, क्या होता मत, कुछ नहीं पैदा होता, उसका तो शक्ति ही नहीं। इसे संसार पैदा करना चाहिए, भगवान की ओर करना, शांत भक्ति करना, प्रेम करना, कर्म करना, बुद्धि का नीचे पक्का रखना। जब घड़ी घड़ी प्रकृति परेशानी थी, तुम क्या कर रहे, तुम क्या समझे, तुम क्या गिराने को देखते हो, तुम गिर गए, एक दो खतर पीछे हट गया था। माता जी बोलती जान जा ठोकर खा के गिरते और वहां स्मरण नहीं है तुमको भगवान का, यकीनन समझो कि तुम आध्यात्म से एक दो खतर पीछे हट गए। तो प्रकृति ऐसी परीक्षा थी, उनके पास गुरु परीक्षा लेने का नहीं है उनके मार्ग में। उन्होंने पहले कि मेरी माया है, भगवान भी बोले गीता में, मेरी माया बहुत दुर्दया है, समझे। तो कैसा जीना, जो मेरा स्मरण करता है हमेशा, मैं तो आना चाहता सच्चाई के लिए, कुछ प्रयत्न करता, उसको मैं उसकी माया दूर, मेरी माया में दूर करता हूँ, उसको सहायता करता हूँ माया को दूर होने के लिए। जो सच्चा नहीं है सहायता नहीं करता, हर घड़ी उसको छोड़ता, और माया जाके हर घड़ी उसको छोड़ती, उसको उचला बनाती, चंचल बनाती। फिर वो अपने गलतियों को भी नहीं समझता, माया उसको अच्छा फंसा, उसमें से नहीं निकलता। ये पाप पुण्य कुछ भी नहीं। मेरी बात को समझेगा, तुम जल्दी इसमें से नहीं निकलती तो तुमको हमेशा भोगना पड़ता। ये उसकी लीला है, हर जगह चल रही है बस। इसको तुम पाप पुण्य बोलो, और बड़े बड़े महात्माओं कुछ से भी अलग अलग उसकी किताब निकाल के तो समझा के तुमको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करे, वो और विषय है। उनकी बुद्धि का विकास हुआ, कुछ हमारा बताया आप लोगों को, उस मार्ग से जाओ। लेकिन वो मानव मार्ग है। एक ही बात ये, यहाँ पर कुछ है ध्यान धारणा वाला कुछ है, मैं सच्चे रहो, ऐसा स्मरण करो, भगवान तुम्हारी जगह मेरे पास है, मिलो ना। तुम मेरे माँ बाप, तुमसे मिलना चाहते, तुम क्या चाहते हो मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे खिलाफ जाने से वही महापाप, खिलाफ क्यों जा रहा, ऐसा प्रेम के साथ ले जाओ। माता का पुरुष की प्रार्थना बोल, वो रोज प्रार्थना पढ़ते रहो, रोज पढ़ना प्रार्थना का पढ़े, बहुत कुछ लाभ होता है। फिर साधना करते रहो, साधे बनते रहो, बहुत बड़ा बनने की कोशिश मत करो। बस उनके लिए जिंदगी जिया, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे भगवान एक ही थोड़े में कहना, तो यहाँ कहते सुनो बोलते, जब तुम ऐसा करेंगे ना, आधिकारिक शक्तिहीन, कम ग्रहणशील, कम आग्रहशील, कम ठोस हो जाती है तुम्हारे सब तमाम दुर्गुण, कम ठोस होते और अंत में निष्प्राण हो जाते हैं तुम्हारे सब दुर्गुण। यदि तुम पुरुष चेतना को ग्रहण करो तो पुरुष किसको बोलते, उसमें गीता में लिखे क्या, एक आत्मा पुरुष है अंदर, समझे ना। तो उस पुरुष चेतना को ग्रहण करो तो वह केवल साक्षी ही नहीं, उस पुरुष चेतना के साथ तुम्हारी चेतना एक करके देखो, केवल वो साक्षी नहीं है, फिर क्या है, और साक्षी ही नहीं होनी चाहिए, वो साक्षी नहीं होनी चाहिए। क्या है वो चेतना, अनुमंता भी होनी चाहिए, उसे विक्षोभ उत्पन्न, उसे विक्षोभ उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। क्या बताओ, विक्षोभ उत्पन्न करने वाले तुम्हारे पास जो कुछ क्रिया है, या काम क्रोध मोह दंभ अहंकार, ये जो क्रियाएं हैं ये तुम्हारे मन अंतःकरण में विक्षोभ पैदा करते, उसको स्वीकृति नहीं देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। तुम अनुमति देना नहीं देना तुम्हारे आत्मशक्ति है, तुम अगर अनुमति नहीं दे तो तुम खुद अच्छे हो। तुम 3 दिन को एक बार घर में झगड़े मचाए और दिल खराब कर ली और खाली जाके जबकू बढ़ गया, तुम्हारा दिमाग हो गया, उन्हें मेरे लिए ऐसा कर तू बोले, मेरा बेटा ऐसा कर तू बोला, उन्हें फलाना पड़ोसी ऐसा कर तू बोला, बस तुम शुरू तुम्हारा वही शुरू हो जाता। तो वो कैसा बंद होता उसको पहले देखो, वो बंद होकर तुम ध्यान ना करो, भगवान आ जाता। ध्यान से बंद करती, ध्यान से बंद करो, बोलो तो सही, कुछ करो, वो नहीं करेंगे दंड है। उन्होंने तुमको छूट दिया हुआ है, भगवान इतना बोलता मैं सब में हूँ, जो मेरे चाहता मैं उसको चाहता। आप बोलिए तमाम प्रबुद्ध सदैव भजा, अर्जुन जो मेरे को चाहता है मैं उसको चाहता, जो मुझे चाहता नहीं, इतना मेरे ज्ञान को जो समझ कर चलता है, बड़ा मजा है। जो साधारण लोग बुद्धिहीन लोग माया में फंसे
जो मेरे ज्ञान को नहीं चाहते वो सब तरह से मूर्ख बन जाते, उनके बता गीता के अंदर क्या नहीं बता, सब बता। उसे होनी चाहिए, बल्कि हनुमंता भी होनी चाहिए। उसे विक्षोभ उत्पन्न करने वाली क्रिया को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। केवल शांति, स्थिरता, पवित्रता तथा अन्य जो कुछ दिव्य प्रकृति का अंग है उसे ही अनुमति देनी चाहिए। दिव्य प्रकृति का अंग क्या है? देखो, दिव्य प्रकृति का अंग होता है अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद, संपूर्ण स्वतंत्रता। ये विशाल प्रकृति का अंग है। ये विशाल प्रकृति के अंगों को तुम आधार करो, इसको छोड़ दो। अपने काम, क्रोध, मोह वगैरह जो है तो छोड़ो। और विशाल प्रकृति का लक्षण क्या है उसको समझो, वो अपने अंदर आने दो। उसको तो अपना हवा में भी नहीं फटकता अपने अंदर, होना कैसा हुए तो बहुत अध्ययन करो और सोचते जाओ, सब कुछ टाइम देके करते जाओ। केवल शांति और पवित्रता तथा अन्य जो कुछ दिव्य प्रकृति का अंग है उसे अनुमति देनी चाहिए। उसे अनुमति देनी चाहिए। अनुमति अस्वीकार करने की इस बात का अस्वीकार करने की इस बात का निश्चय ही यह अर्थ नहीं है कि निम्नतर प्रकृति के साथ संघर्ष किया जाए। क्या अनुमति देने का मतलब ये नहीं कि निम्नतर प्रकृति के साथ संघर्ष किया जाए, यानी लड़ के दबा के जबरदस्ती उसको नहीं पढ़ो। क्या मतलब है पढ़ो? ये सोचो कि काम को मोह किस लिए जाएगा, आदमी के अंदर गुण काम को सोच के ज्ञान के द्वारा चले जाओ। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे मुंह देते, हम देखते करवा उसके बच्चे को समझ में आता, हाथ लगा था, अरे अरे आता मुझको हाथ में लगा, गलीज है उसके अंदर सब बेकार है, मुझसे मच्छर वो हाथ लगा, नहीं लगाना हाथ, अपने कपड़े को पूछ देता। अरे उसको कल को पूछा, बोलते फिर क्या करना, मुझको माँ को भी मारने हो जाता। ये उसकी समझ, उसको समझ है कि नहीं बच्चे को है, कैसे उसकी समझ शुद्ध हो गई क्या, वो समझ रहा क्या वो गलीज उसको हाथ नहीं लगा, उसको जबरदस्ती चमका करके हाथ में नहीं लगाएंगे, चमका के मार के करके गए तो कुछ दिन नहीं लगाता, फिर लगा। और उसको ये ज्ञान दिए कि अरे वो गलीच है, खराब है, उसे खान वास आता, खाली पानी का वो देखो सब ऐसा, उसको ज्ञान दे दिए तो क्या होता, वो लगा वो नहीं लगा है, घाट देता है। ऐसा तुम समझ जाओ, कामना से क्या होता है, उससे क्या क्या नुकसान है, मोह से क्या क्या नुकसान है, समझे नहीं? इस सारी चीजों को तुम ज्ञान कर रहे हो। बड़े बड़े लोग क्या लिख रहे, कामना से क्या होता है, उसको पद्धति है, वो पद्धति उतना नहीं करके नहीं बोल, काम उतना बोले नहीं, कामना नहीं भोगना बोलते नहीं बोले। बच्चे पैदा हुए बस वो मजाक करेगा, उसके 100 60 साल का होता, 70 साल का होता, और बन जाता, फिर वो कामना मिल जाता, कोई चीज है वो, ये ज्ञान, ये चीज का। इसलिए भगवान जी उसको कहाँ तक रहना, फिर बाद में एकदम छोड़ दिया। फिर और एक जीवन है अंदर बाहर खेलने का, उस जीवन को प्राप्त करना चाहिए। इसका ज्ञान होने के लिए अच्छे अच्छे संतों के, महात्माओं के ग्रंथ पढ़ो और सत्संग भी करो, फिर बाद में तुम्हारी अच्छे से चेतना बढ़ जाती, तुम खुद लोग संतोष से उधर जाना शुरू कर देते। अब साधारण लोग क्या करते, जबरदस्ती निश्चयता के साथ पास करो, वो करो, ये करो, भूखा रहो, घुमा के अंदर हमें निश्चय करो, पानी पी रहे थे, भगवान मुझे मरुना लौटे के उसमें क्या, गीता साहब जो कुछ खाता नहीं उसको मिलता नहीं, जो बराबर सोता नहीं उसको भी नहीं मिलता, जो बातें ज्यादा करता उसको भी नहीं मिलता। पैसा कंट्रोल दे, खाओ सो जाओ, माँ को नींद दो, सब कुछ करो, ये उसके मालिक बन के करो, उसकी गुलाम बन के मत करो। ये बातें नहीं समझ में आए तो तुम योग नहीं कर सकते। गीता का योग के साथ ही तुम पहले बातों को समझ जाओ और संतोष से करने लग जाओ, तब भगवान संतोष से तुम्हारे पास। जबरदस्ती तुम कुछ करेंगे, ऊपर तुमको बहुत अच्छा आसन लगाएंगे, 4 घंटे ध्यान लगाएंगे, 4 घंटे तुम्हारा शरीर बैठेगा, सुंदर हो जाएगा। भगवान ये नहीं बोलते कि मेरे को मानो अपनी शक्ति से, अहंकार से मैं बराबर ऐसा करके पकड़ लेता हूँ, बोले तो बराबर उन्हें नीचे आते।
समझे क्या? वो बराबर मैं पकड़ता हूँ बोल के उन शब्द करता ना, उसी का नाम आता है। भगवान को ऐसा नहीं गए भक्त लोग, इसी से लोग बताते और बड़े बड़े महात्मा लोग भी बताए। लेकिन वो क्या करना चाहिए? भक्ति करना, नम्रता रखना, शरणागति जाना, अब त्याग करना दुर्गुणों का, और भगवान को मिलने की आशा पैदा होना। ये तीन बातें बताए, दृढ़ और अभंग आशा भगवान से मिलने की, शरण होकर उनको रिझाने की, और प्रकृति में भाव रखे कुछ ज्ञान प्राप्त करना। कितनी चीजें हमारे लिए बनाया, कितने फूल बनाए तुमको खुद को, कितने फल बनाए खाने को, कौन सा साइंस वाला इतने बना के रखा अपन पैदा नहीं होने की कोशिश, सब होने के बाद साइंस वाला कोशिश कर रहा है इसमें क्या है, ये कैसा हुआ वो कैसा, और अधिक चीज बनती नहीं होती, किससे हर चीज देखकर ही उन तरीके करने की चीज कर रहा है। जो चीज है उसको कौन बनाया, इधर अगर दिमाग करेगा तो उसको शरणागति बराबर आएगी, और शरण हो जाएगा भक्ति पे मिल जाएगा, और भक्ति पे उसको पैदा नहीं होगा और शरणागति में नहीं जाएगा। अपने से बड़ा कोई है उसके राय से उसके साथ एक होकर करना पड़ेगा, कोई अपना मालिक है। कि अगर बुद्धि नहीं है उसको कुछ नहीं कर, वो बिल्कुल उसका ज्ञान फोकल है, तो हर जगह आना पड़ता है। थोड़ा प्राप्त किया वहां दोबारा शुरू कर, एक समय हुआ करो कर सकता है, उसको भी लाखों जन्म हो, हजारों जन्म, समझे कि हजारों जन्म कर एक मार उसका बैठा माया का, फिर समझ करके सब दुनिया में खत्म, एक मिनट में खत्म। देखिए 25,000 लोग मारो, एक मिनट में खत्म। 25,000 लोगों के गांव को मकान बनने के लिए कितने साल लगे, उसका माल बैठा तो कितने मिनट में खत्म हो गया। इसको सोचना, अकल से सोचो, अरे दमन शक्ति को दमन मत करो। क्रोध आया, अरे क्रोध क्यों आ रहा, घड़ी घड़ी अरे बोला शांति से बोलो, प्रेम से समझा, समझे तो उसके लिए अच्छा कभी समझा, मैं सुना तो बहुत अच्छा नहीं समझा, तेरा तो कुछ नहीं ले जाता रहा, तो अपने में आप ठीक रहो, प्रभु की तरफ रहो, हमेशा स्मरण करते रहो, और तेरा तो अपना देख ले, प्रभु की इच्छा की जैसा चल, ये कोशिश करना। अपन चित्त से सुधर करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी के मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो तो बच्चे कुछ रहते विद्युत उपाय लेते, क्योंकि टाइम नहीं जा रहा, टाइम पास नहीं हो रहा, ये विद्युत उपाय से उसको दूध पिलाते, उसको कुछ नहलाते, वो साबुन लगाते, उसको कुत्ता पाल देते, उसकी सेवा करते रहते, टाइम पास होना बोल के रखा, उसको बड़े उसके साथ खेलते रहते। एक तरह से तुम उसके साथ कर्म भी कर गए, तो विधि उठा नहीं कर ये कितने बातें बोल सकते हैं श्री लोग और माता जी, कितने महात्मा लोग ने दुनिया के अंदर इसको पूर्ण को नहीं पकड़ते, वो एक तरह के महात्मा है। तो ये बात करो, थोड़ा उनके जिनके माँ को कुछ होगा, भगवान को तो बहुत अच्छा, किसी से बच्चा नहीं रोना तो अच्छा मालूम है ना, पूछो ये चीज है, ये सोचो, हमेशा सोचते रहना, आदमी सोचना जहाँ बंद कर दिया उसकी शक्ति कम हो गई। भगवान के ज्ञान के साथ तुम अगर अपना ज्ञान मिलाना शुरू कर देंगे तब तो तुमको ये चीजें करना पड़ेगा। इसको भगवान की और उसके ज्ञान की जरूरत नहीं, तो कुछ नहीं करते चलता, उसका जीवन सुख दुख का रहेगा, चलते रहेगा, वो कभी मुक्त होने का उसको भरोसा नहीं है, बच्चा मुक्त होगा बस। साक्षी पुरुष केवल साक्षी होनी चाहिए ऐसा नहीं, बल्कि अनुमंता भी होनी चाहिए। उसे विश्व उत्पन्न करने वाली क्रियाओं को स्वीकृति नहीं देना चाहिए। केवल शांति, स्थिरता, पवित्रता तथा अन्य जो कुछ जीव प्रकृति का अंग है उसे अनुमति देनी चाहिए। अनुमति अस्वीकृति करने की इस बात का निश्चय, अस्वीकृति करने की इस बात का निश्चय ही यह अर्थ नहीं है कि निम्नतर प्रकृति के साथ संघर्ष किया जाए। अनुमति और स्वीकृति करने का मतलब ये नहीं कि तुम निम्न प्रकृति के साथ लड़े मोलो, लड़ते रहो, ऐसा नहीं। समझा के रजा बंद कर देना चाहते, कभी थोड़ा लड़े तो अलग बात है, अब आदमी लड़ना शुरू कर देंगे तो प्रकृति से मुंह गिराते, क्योंकि प्रकृति अपरा प्रकृति भगवान बोले जड़ प्रकृति, मेरी प्रकृति बोलो,
तो उसको भी जरा समझा बना के चलना, भाई तू जो मेरे से काम लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए। और चोर को चोरी करने की इच्छा हुई, मैं सोचा भाई चोरी करता, भगवान हाथ पाँव दे, मैं मेहनत करके जीऊँ, इतना फायदा नहीं होती, मैं चोर बोल के नाम तो नहीं आता, नाम बेकार है चोर बोल। ऐसा अगर मैं सोचने लगा और चोरी करके खाना पाप, दूसरों का मेहनत किया धन अपन लूट लेना अन्याय, ऐसा सोचा तो चोरी कर सकता है। ऐसा सोचने के लिए लोग अच्छे लोगों में गए, ऐसा सोचने को भी, ऐसा सोचने के बाद भी अगर चोरी करता है उसका सजा पाएगा तो समझे ना। ऐसा सीन होते ऐसा चलो और भगवान को सहायता मांगो उसमें तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो होना जरा मुश्किल है। शूद्र अचंत, एक अचंचल शूद्र अनासक्त अस्वीकृति हो सकती है, एक अचंचल शूद्र अनासक्त अस्वीकृति हो सकती है जो प्रकृति के विरोधी कार्य को कोई अर्थ या समर्थन दिए बिना, कोई सहारा कोई अनुमति दिए बिना छोड़ दी। ऐसा है तुम्हारे अंदर, तुम वो कर सकते हैं, ये बता। जो विचार सुझाव और गदगद भाव विषाद रूपी मेघ अस्त व्यस्तता और विद्रोह को वापस ले आते हैं, जो विचार जो सुझाव और अस्त व्यस्तता अपने हृदय के भाव विश्वास को बार बार ले आते हैं, वो क्या है, उन्हें कभी अनुमति मत दो। और तुम जो करना है वो बार बार आने वाले कुविचारों को मतलब मन में कुविचार और कुकल्पनाओं को कभी जगह मत दो। साथ ही समय तो हृदय बुद्धि है विचारों को कुविचारों को समझती है और बेकार विचारों को समझती है, इनकार कर दो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को सहायता मांगो, विचार तुम्हारे अंदर न आए। क्रियाशील हो गए फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है। तो 5-5 मिनट को भगवान को याद करते और ध्यान करते रहेंगे। ध्यान का मतलब क्या, तुम्हारे हृदय में बैठे आत्मा को पाओ, ईश्वर को पा लो, तो जो माया ने तुमको घूमने देता है उसको पा लो। भगवान स्पष्ट बताए ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति श्रीशास्त्र। तुम शरण जाओ और ये नहीं बताया तुम ध्यान करो 2 घंटे 4 घंटे बैठो, ये सब छोड़ के नियम लगा लेता है पीछे उसके। अरे व्यवहार सुसंबद्ध नहीं करने आता, नियम में कहाँ बैठता, नियम में बैठता खाली और मन भागते रहता था, उसमें मिलन होता क्या। जो व्यवहार करता है भगवान का समझ उसके सच्चाई के साथ करो, उसको सीधा काम करो, ठीक करो, नुकसान का मन का नुकसान नहीं हो, प्राण का न हो, शरीर का न हो, पैसे का भी न हो, तुम सीधा सीधा काम करो तब अच्छा हो। पैसा ऐसी जगह खर्च करो, ऐसे काम में करो वो किसी पर अन्याय हो न हो, समझे ना। और शरीर को ऐसी दिशा में लगाओ तुमको उससे भगवान की कृपा हो, भगवान के खिलाफ न हो। प्राणों को भी ऐसी इसके अंदर लगाओ तो तुम प्राणों को भागने मत दो, सब ज्ञान के द्वारा चलो और उसको स्वीकृति दो, बाकी अस्वीकृतियाँ दो कितने जल्दी सूरज हो। जो विचार सुझाव और भगवत भाव विषाद रूपी मेघ अस्त व्यस्तता और विद्रोह को वापस ले आते हैं, उन्हें कभी अनुमति मत दो, अनुमति मत दो, वो बार बार वापस आते ना, अनुमति नहीं। अनुमति देने से ही वे बार बार आने के लिए शक्तिशाली बन जाते हैं। तुम अनुमति दिए ना एक बार, अरे ये क्या है तो अब चोर बोलता हमारे पास है आज 2 साल, मुझे मारो, मेरी बीवी से झगड़ा होता, उनको डराने के लिए मैं और एक तरफ मेरे दूर की बेकार ख्याल हो गए और एक रक्षक को रखा, तुम 4 दिन में रस्सी को आ गया ना, मैं तुम्हारे घोड़े का मान छोड़ नहीं होता। उन्होंने क्या बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें सत्संग में सुनाना नहीं चाहता, ये मामूली बातें नहीं, ये मामूली बातें अगर जो सत्य के साथ संयम किया ना, भगवान तुम्हारे पास आके खड़ा होता, उसको ऐसी यंत्र नहीं मिल रहे, स्वच्छ प्रकृति के परेशानी कामयाब होकर ऊंचा उठने वाले यंत्र की भगवान प्रतिष्ठा कर रहे हैं, समझे ना। माया में घूमने वालों के बेवकूफों को बोलते चले जाओ, तुम्हारे से कुछ काम नहीं। जो माया की चीजों को जो आदमी सुरक्षित रहकर बराबर भगवान की सहायता मांगता हो, जो देखता है ना, भगवान हंसते उसको बोलते फिक्र मत करो, मैं तेरे साथी हूँ, माया में भी हूँ, लेकिन मैं पार हुआ तो नहीं हुआ ना, मैं पार होकर तो वाला हूँ ना, मैं निकालता हूँ, बोलता हूँ। ये बात निश्चय समझो मेरी,
श्रीरंग यही बोलते ऐसा है, ये सहज है, लेकिन लोग बोलते आप पुण्य करना की, कितने दान देना की, कहाँ कहाँ यात्रा जाना की, कितना तकलीफ उठाना की, आपने सोचा क्या जी टाइम है क्या? अरे टाइम की जरूरत नहीं बाबा, साथ ही साथ तेरे श्वास को क्या लग रहा है? श्वास लेने के लिए तुम बैठ के सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ, तुमको टाइम मिले तो टाइम दे, कोई तुमको समझाए देखो है बोल श्वास स्वाभाविक दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और इन्हें टाइम दे बोल रहा हूँ। इसी तरह से दुर्गुण झटपट तुम्हारे अंदर आ रहे चले जा रहे, अरे उसी टाइम में अस्वीकृति करना, ये दुर्गुण नहीं होना बोल, उसी टाइम में इसको आकर दे, भगवान का नाम देना, शांति के साथ हर एक काम टाइम से करो, पूरा करो, बस है मामूली बात। ये नहीं कर सका आदमी तो भगवान का ध्यान करना, भगवान को मिलाना, भगवान बोले ऐसा सुनना, उन्हें नहीं करता उसका बाप भी नहीं करता, याद रखो। पहले ये करो, प्रकृति के पहले कामयाब हो जाओ, ये बोल, इसे पहले सोचो, सोचे देखो अर्जुन के मन प्राण शरीर कैसे खड़े हो गए, वहाँ युद्ध करो अर्जुन, ये धर्म है, मैं नहीं करता जी। उन्हें मानव बुद्धि क्या है उसकी, ये सब मर गए तो भगवान सब मर जाएंगे, इन क्या होता, मैं मार सकता हूँ, इन क्या होता, रंडकी हो तो बूढ़ जाओ, मरने शुरू हुए, उनको मैं क्या राज्य करना, क्या हुकूमत करना, बच्चे छोटे छोटे सबके मैं राज्य कैसा करना, उनको क्या बोल के मैं करना, मैं जुल्म करके राज्य कैसा करना, क्या काम करेंगे, सब हजार लाखों लोग मर जाएंगे, बड़े बड़े राज्य इनके सामने आ रहे हैं, सबको मारना है, सबको मेरा परिचय, सबको उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मानव बुद्धि, लोग अच्छे बोलना, लोगों में बदनाम नहीं होना, इसके पीछे ये भाव है। और फिर एकदम उसे वैराग्य मिला देता अपने बुद्धि से, ये आशिता ही है भगवान, इनको मार के मिलने वाला क्या है फायदा, पुण्य तो नहीं मिलता, पाप मिलता। भगवान सब सुनने की अंतर्यामी में उसके बातों का अर्थ भाव सब समझ जाते हो, पाप मिलता। पाप में क्या मिलने का है, जब सब राज्य चले जाता और पाप से धन मिलेगा बहुत, वो ऐसा धन खून के साथ भीगा हुआ धन, उनमें भिगा, उनको भिगा जो धन देना पाप, इसे मैं सन्यासी बन जाता हूँ, उससे पुण्य तो भी है, वो तो लड़ना नहीं चाहता, एक प्रकार का मोह है उसके अंदर, ये सब लोग पहचाने से लोग है, सब गुरु है, सब है, इन पर मोह है। न्याय के लिए खड़ा हुआ एक योद्धा अर्जुन भगवान से ऐसा उल्टा न्याय बोलता कि भाई गुरु को नहीं मानना, उनको नहीं मानना, एक तरह से मानव बुद्धि ठीक है, दिव्य बुद्धि क्या बुद्धि है भगवान की, आज तेरे को क्या करने का, तेरा धर्म तो क्षत्रिय का है ना, कोई भी हो, अन्याय किया ना मार दे, गुरु हो कोई हो, एक धर्म है तेरा मानव का, ये भी समझाया, मानव का दोनों उत्तर दिया मानव बुद्धि को। फिर ये बोले आखिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं मेरी आज्ञाएं कि तेरे से काम लेना ही करता कि नहीं, तू नहीं करेगा तो आखिर में अपनी दिव्यता बताया, दिव्य दृष्टि देकर देखो मेरे ख्याल क्या है, मेरी ध्यान ने इनको कैसा खत्म किया, पहले मर गए, उसने साफ दिखते ये मर गए हुए लोगों को तू मार रहा है, पहले मर गए, क्या बात होगी, अपन समझ से क्या वो उसने समझ से कहा चक्कर में रहते, क्या बोल रहे कि चक्कर में, ये सोचना चाहिए कि भगवान कितने अथॉरिटी से बोल रहे, अपनी भगवत्ता के साथ हुक्म दे रहे, सब मर चुके हुए हैं, इसको लड़, जब अर्जुन वो मेरा मुंह गया, छू गया, तो बहुत बड़ा है, जब डर बैठ गया उसको, मैं कैसा करूँ, मैं वो रूप बंद करो, खाली रूप देखे तो डर गया, ये विश्वास हो गया मैं नहीं मार सकता, इन्हें मेरे हाथ से मारवा रहे, जब मैं नहीं मारता, एकदम मुंह छूट गया। क्यों छूट गया? अर्जुन हमेशा काम क्रोध मोह में लिपटा हुआ नहीं रहता था, एक कारणों से मोह काम आया तो भी एकदम सखा भक्त था, निष्पाप था, मानव के जो कायदे कानून है उसको पालन करके भगवान भगवान की शरणागति में रहता था, हमेशा न्याय नीति को मानता था, वचनों को जो वचनों से वनवास किया उसने पूरे बातें मानवता की उन्हें पूरे करा, जब उन्हें भगवत्ता मिलने के लिए काबिल हो गए, से भगवान उसके सारथी बने और अपने उनके बाह्य जीवन में उनको साथ दिए। ऐसे ही भगवान गीता आज आपने को भी शायद देता है कि हम ऐसा बनना ना, हमें निंदा स्तुति नहीं छोड़ते, उसका स्मरण हमेशा नहीं करते, गप्पे में बड़ा मजा आता अपने, ये सारी चीजें अगर अपने पास है तो भगवान बोलते तेरे पास आके क्या करना, तेरे गप्पे में वो रस नहीं आता,
फिर झगड़े हमेशा तेरे मन के बबूले चलते रहते, कभी मेरे को प्रार्थना नहीं करता, फिर मेरे तरफ आके मेरे को कभी नहीं होता, वो तो हमेशा तो तू ही करते रहता। ये सारी बातें भगवान के दिव्य ज्ञान दिव्य योग के विरुद्ध है। क्यों न बोलते पहले पढ़ते जाओ, खूब पढ़ो, पहले एक एक आधा श्री अंदो का ग्रंथ क्या है, श्री अंदो क्या योग के आधार, योग किस आधार पर है, पढ़ो योग कैसा होता, हमारे योग का उद्देश्य, माता पुस्तक, ऐसे 5-6 अध्याय में सब लोगों को बताया, उसका अध्ययन हमेशा करना। उससे क्या फिर 2 मिनट भगवान की राह लेना, देखना, राह देखना, प्रतीक्षा करना। ये अगर बराबर लाइन से किया कोई आदमी, जिसको भगवान होना है उन्हें करना, उसको जरूर मिलेगा। और जिसको भगवान नहीं होना, ये प्रपंच बहुत अच्छा है, ठीक है, श्री कृष्ण कभी नहीं बोले इनको ऐसा करो, वो करोड़ों के खोज के चले जाएंगे, उनसे जरूर अन्याय होता, बदमाशी होती, सब होती, उनको फल बराबर मिलता हो, समझे कि नहीं? क्योंकि प्रकृति में उन्हें ऐसा रख दिया कमाल, जो तुम करेगा वो तुमको ही भरना पड़ता, जो मोहित हो गया ना उसके साथ वो लगा के रखा होना पड़ेगा, कोई चिंता करने की जरूरत। आज अहंकार से राजकारणी लोग बोलते हम सबको समान करेंगे, तुम कोई भी इसमें से छात्र जो कि मेरे को बोलते हो कि समान आप तक करे क्या कोई? आज के राजकारणी जो लीडर हैं सब छात्र, हम सबको गरीब को श्रीमान को समान, जात पात मिटा के बिल्कुल एक मत एक एकता हो रहा है। एकता कहाँ है मेरे को बता सकते, कौन कौन एक हो गए, किसी घर में झगड़े नहीं है। एकता का मतलब क्या है? झगड़ा खत्म, सब समान हो जाए, हुए क्या नहीं समझ जाओ। इसका मतलब क्या है? मानव बुद्धि जो है, मानव बुद्धि सीमित है, वो नहीं जानती। इसे तुम्हारे भारत का सही धर्म क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर से धर्म निकले छोटे छोटे, और आध्यात्मिक ज्ञान आप पकड़ने का टाइम है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ गया और अभ्यास करते चले गया, सब मानव एक जगह आ जाए, उसके अंदर अलबत्ता कुछ नहीं। ये श्रीअंदो के आध्यात्मिक ज्ञान में जात पात कुछ नहीं, उससे एक नियम है बस, मानव जो खाना चाहिए, बाकी चीज नहीं खाना, एक ही बात है। जो चीज सात्विक है वो खाओ, योग के लिए जो काम देता है, ऐसा नहीं दो ज्यादा नहीं देना, आयश नहीं बनना, काम क्रोधों को बिल्कुल एक नियम से रखना चाहिए, उसके गुलाम बनना नहीं, उसके मालिक बन के जो ऐसे नियम अगर हर एक आदमी पालन करा और जात पात की जरूरत नहीं, ये उनका ज्ञान है और सब लेकर। तो आज इसी तरफ किसी का ख्याल ज्यादा है क्या? नहीं, सरकार भी इसको नहीं जानती, ना उसका शिक्षण है, ना लिखान है, ना कुछ नहीं। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।